ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि वो सभी पैसेंजर वाहनों को चलाएंगे, लेकिन साथ ही सरकार के साथ किराया वृद्धि व अन्य मांगों को लेकर बातचीत भी जारी रखेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष टीएस वजीर ने कहा कि सरकार ने कुछ क्षेत्रों में 100% कैपेसिटी के साथ पैसेंजर वाहनों को चलाने की अनुमति दी है, जिसके लिए वो सरकार का आभार जताते हैं। लेकिन जहां पर 50% यात्रियों की संख्या के साथ वाहन चलाने पड़ेंगे, वहां पर तो ट्रांसपोर्टरों को घाटा ही घाटा है। ऐसे में अभी फिलहाल सभी क्षेत्रों में यात्री वाहनों को चलाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन साथ ही सरकार से मांग है कि वाहनों का किराया बढ़ाया जाए। पैसेंजर टैक्स व अन्य जो भी टैक्स लॉकडाउन की अवधि के हैं या फिर बैंकों की जो किश्त है इस अवधि में उसे माफ किया जाए, जिससे ट्रांसपोर्टरों को राहत मिल सके। सानू रिलैक्सेशन दी है कि कुछ एरिए जिहड़े तुसीं 100% चला सकते हो। जदों 100% चलानी है तो फिर मेरी एलजी साहब नूं असीं शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हां दी अन्नी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने या उन्हां दी अपनी अच्छी सोच की वजह के नाल ये जिहड़ा 100% किया गया है। और मैं समझदा कि अज 100% ते भी पैसेंजर जिहड़ा बाहर नहीं निकलना, सवारी जिहड़ी है वो बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन पिछली दफ़ा भी जदों करोना दा कर्फ्यू हटाया गया उदों भी एडमिनिस्ट्रेशन ने सानू ये कहा सी कि तुहाडीआं गड्डियां ही हैं, पैसेंजर गड्डी है जिहड़ी रेल पटड़ी तो उतरी दी है, इसनूं पटड़ी ते चढ़ा सकती है। असीं हमेशा गवर्नमेंट नाल कोऑपरेट करते हैं और अज भी असीं ये डिसीजन लिया कि असीं गवर्नमेंट दे नाल कोऑपरेट करांगे और एलजी साहब दा असीं ये रिक्वेस्ट करांगे उन्हां अगे कि जल्द तो जल्द ट्रांसपोर्टरां दी एक मीटिंग बुलान ताकि असीं सीधी डायरैक्ट उन्हां नाल गल करके दस सकीए कि साडीआं किहड़ियां प्रॉब्लम्स हैं, किहड़ियां मुश्किलात सानू 5 अगस्त जदों ये फैसला लिया गया सी यूनियन टैरेटरी का 370 जदों ब्रेक किया गया, उस तो बाद अज तक साडी जिहड़ी पैसेंजर गड्डी है खास करके वो पटड़ी से नहीं चढ़ सकती। जम्मू के अखनूर रोड स्थित जम्मू मोटर के पास एक टाइल के गोदाम की तीसरी मंजिल पर संदिग्ध हालात में आग लग गई। यह आग तीसरी मंजिल में रह रहे कर्मचारियों के सामान में लगी और देखते ही देखते पूरी मंजिल में फैल गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद इस पर काबू पा लिया। दमकल विभाग के अनुसार ये इमारत संजय अग्रवाल की है और आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी हो सकती है और इसमें अभी नुकसान का पूरा आकलन नहीं हो पाया है। अलबत्ता आग को फैलने से रोक लिया गया है। ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन बस स्टैंड जम्मू के अध्यक्ष रमेश कुमार टाक और जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन राजन गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट दी गई है, इसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड में ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से यहां बिल्कुल कामकाज ठप है। सरकार को ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे बस स्टैंड से गाड़ियां चलें और लोगों का बस स्टैंड में आना जाना शुरू हो। इससे बस स्टैंड के दुकानदारों को भी काम मिलेगा। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट के आगे जनाब हमारे जो एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उनके आगे ये मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, हमारी आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा बस स्टैंड है ये सवारियों के ऊपर निर्भर है, टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है। लोग इधर से आते जाते हैं, बसों में आते हैं जाते हैं, गाड़ियों में आते हैं, तभी हमारा कारोबार चलता है। और हमें चलो खुशी हुई थोड़ी कि चलो उन्होंने लॉकडाउन में डील दी है तो चलो हमें खुशी है, मगर जब तक हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी हमारा कारोबार कैसे चलेगा। आम आदमी पार्टी ने आज जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए इस परिदृश्य को उजागर किया जिसमें बीते दिनों भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने दूसरे वरिष्ठ नेता पर माइनिंग माफिया से मिले होने का आरोप लगाया था। उसी को लेकर आप नेताओं ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की एक जुडिशरी बॉडी से जांच करवाई जाए ताकि उजागर हो सके कि बीते 4 वर्ष में जनता की गाड़ी कमाई का पैसा किन ब्यूरोक्रेट्स व किन नेताओं की जेब में गया है। अंदर एक माइनिंग के नाम पे एक लूट जो हो रही थी
उस लूट का ही जो फ़ायदा जो ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर और उसके बाद उनके जो पॉलिटिकल बॉस जो जम्मू कश्मीर की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, चाहे वो उस समय जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर या केंद्र सरकार के अंदर वो जो बॉस बैठ के जो लूट कर रहे थे, और पिछले दिनों उस लूट की जो बंदरबाट थी उसका जो उजागर हुआ सीन के बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने एक एलिगेशन लगाया कि जम्मू कश्मीर में जो माइनिंग की लूट हो रही है उसका फ़ायदा, उसका हिस्सा सीधा पीएमओ ऑफिस को जाता है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बॉडी से एक जुडिशियल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए कि पिछले 4 सालों से जो जनता की खून की कमाई की गाढ़ी कमाई का पैसा, जैसे कि बीजेपी के एक्स एमएलसी ने एलिगेशन लगाया कि पीएमओ ऑफिस में जाता था, उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। शिवसेना बाल ठाकरे के नेताओं ने आज बेलगाम होती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर एक अनोखा धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घरों में परिजनों के साथ महंगाई पर राहत देने की मांग को लेकर धरना व विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मुनीश साहनी ने कहा कि महंगाई दर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10.5% हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के बाद खाने के तेल व दालों के भाव भी आसमान छूने लगे हैं। सरसों तेल के दाम में 50 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि कोरोना में 97% लोगों की आमदनी गिर चुकी है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, रहम करो मोदी सरकार। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के आज हम तमाम वरिष्ठ नेताओं ने आसमान छूती महंगाई के खिलाफ अपने अपने निवास स्थान पर, अपने वार्ड में अपने परिजनों के साथ धरना प्रदर्शन किया है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है और राहत की अपील की है। कोरोना महामारी में हर कोई अपने स्तर पर कोविड मरीजों को राहत देने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अग्रवाल सभा जम्मू द्वारा भी कोविड मरीजों को खाना प्रदान करने की मुहिम शुरू की गई है, जिससे उन्हें व उनके तीमारदारों को कोई दिक्कत न हो। आपको बता दें कि सभा समय समय पर ऐसे कार्य करके समाज में अपनी भूमिका को दर्शाती रहती है। कोरोना से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए पीएम राहत कोष से दिए गए पैकेज को लेकर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से मृतकों के बच्चों की पढ़ाई व वृद्धों के लिए पेंशन स्कीम का ऐलान किया है, वो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री को लोगों की चिंता किस स्तर तक है। जो हमारे बच्चे रह जाते, जिनके पेरेंट्स चले गए इस कोविड-19 के कारण, उनके लिए बहुत बड़ा पैकेज एक अनाउंस किया है। उस पैकेज के तहत कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे, उसके लिए पूरा प्रोविज़न किया गया है। पीएम केयर फंड में से जो बच्चा जब 23 साल का हो जाएगा, हायर एजुकेशन के लिए वो अगर जाना चाहे, उसके लिए भी 10 लाख का एक प्रोविज़न किया है, ताकि उसकी पढ़ाई ना रह जाए या उसको किसी किस्म की परेशानी ना आए। और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी पीएम केयर फंड में से दिया जाएगा। हम बड़े आभारी हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।